Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। आपको क्या कहा जा रहा है, गिवन क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब 0 और 90 के बीच में, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है सच दैट cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B, शो दैट, टू शो एंगल A इक्वल टू एंगल B। अगर मैं यहां एक राइट ट्रायंगल बनाऊं, जैसे कि मैंने ये बना दिया, तो पहले मुझे ये बताओ ये अकेला ही 90 होता है ना, तो बाकी के जो दो एंगल होते हैं 0 और 90 के बीच में होते हैं तो एक्यूट होते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि इसको छोड़ के बाकी दोनों एंगल ट्रिग्नोमेट्री हो सकते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब यही था कि बाकी के दो एंगल जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एंगल जो होता है वो एक एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है, एक्यूट। तो ए और बी दोनों एक्यूट है, तो सिर्फ मैंने यहाँ पर ले लिया ए, यहाँ रखा बी, यहीं रखूंगा। इसको क्या ले लिया आपने, सी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूं cos A, अब cos होता क्या है, cos आपको पता ये होता है B बाय H। A के अपोजिट साइड क्या है, BC, तो ये तो हो गया P, ये हो गया B, तो मैं लिखूं इसको AC। H क्या होगा, A के लिए H क्या होगा, AB। कोई डाउट है तो बताओ, ये समझ में आ रही है बात, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो cos P, अब B के अपोजिट साइड ये P है, होगा तो ये भी B बाय H, लेकिन B के लिए बेस होगा BC और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AB। अब यहां से थोड़ा इतना क्वेश्चन आप कर चुके हो, आप खुद ही समझो। जब आप A की बात करते हो ना, तो A वाली साइड जो होती है बेस होती है। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री एंगल होता है उसकी एक साइड हमेशा बेस होती है, एक साइड हाइपोटेन्यूज होती है। जैसे ये था, तो ये वाली साइड क्या है, बेस, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्री एंगल ऑलवेज लाई बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो आपको वैसे ही पता होता है, तो दूसरी साइड उसकी क्या होती है, बेस। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन cos A किसके इक्वल है, cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos A की वैल्यू क्या है, AC बाय AB। cos B की वैल्यू क्या है, BC बाय AB। तो कैन आई से दैट, भाई AB और AB तो कैंसिल। अब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, AC और BC, 9th क्लास में पढ़ चुके हो। अगर अपोजिट साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल इक्वल, और वो एंगल कौन से इक्वल होंगे, कॉमन वर्टेक्स छोड़ दो, C को छोड़ दो, तो क्या A और B। तो जैसे आपने देखा AC इक्वल टू BC, आप कहोगे इट इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। वाई, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। और उसके बाद हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट है तो बताओ। Clear question? This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.